नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है औद्योगिक नीति 1956। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे देखते हैं। औद्योगिक नीति 1956। जो औद्योगिक नीति 1956 है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय प्रारंभ किया गया था। भारत की नवीन औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956 को घोषित की गई। जो हमारी ये औद्योगिक नीति है वो 30 अप्रैल 1956 को घोषित की गई। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस नीति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे। अब जानेंगे इस नीति के मुख्य उद्देश्य के बारे में कि इसकी क्या क्या उद्देश्य थे। पहला है औद्योगिकरण की गति में तीव्र वृद्धि करना। दूसरा, भारी उद्योगों का विकास करना। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना। और चौथा, कुटीर ग्राम व लघु उद्योगों का विकास करना। और चौथा जो है वो है हमारा एकाधिकार एवं आर्थिक केंद्रीकरण को रोकना। और छठा है रोजगार अवसरों में वृद्धि तथा श्रमिकों की कार्य करने एवं रहने की दशा में सुधार। आगे जानते हैं इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है। जो इस नीति की विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहला है लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना। इस नीति में लघु एवं कुटीर उद्योगों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। इस नीति में जो है वो लघु एवं कुटीर उद्योगों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है तथा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार कुटीर उद्योगों के विकास के लिए हर संभव सहायता देगी। इसके विकास के लिए सरकार हर तरह से सहायता देगी। सहायता कार्यक्रमों में इनकी वित्तीय तथा प्राविधिक कठिनाइयों का निवारण, औद्योगिक बस्तियों का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशालाओं की स्थापना, विद्युत सुविधाओं का विस्तार, औद्योगिक सहकारी समितियों का गठन, प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता आदि को शामिल किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जो सरकार जो है लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए हर तरह से वो सहायता प्रदान की गई, जिसमें से है औद्योगिक बस्तियों का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशालाओं की स्थापना, विद्युत सुविधाओं का विस्तार, औद्योगिक सहकारी समितियों का गठन, प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता, यदि ये सबको सरकार ने सहायता प्रदान की। दूसरा हमारा पॉइंट है क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। संतुलित क्षेत्रीय विकास के आदर्श को अपनाया जाएगा। जो संतुलित क्षेत्रीय विकास था उसके आदर्श को अपनाया जाएगा, जिससे औद्योगिकरण का लाभ पूरी अर्थव्यवस्था को हो सके। पिछड़े इलाकों को पानी, बिजली व परिवहन की सुविधाएं दी जाएगी, जिससे इसके साथ साथ में पिछड़े जो इलाके थे जहाँ पानी, बिजली, परिवहन की सुविधाएं नहीं थी, वहाँ पानी, बिजली व परिवहन की सुविधा दी जाएगी। तीसरा पॉइंट है औद्योगिक संबंध एवं श्रम कल्याण। जो उद्योगों का संबंध है, श्रमिकों और उद्योग का संबंध है और श्रमिकों का कल्याण, उसमें ध्यान दिया गया। कहा गया कि औद्योगिक संबंध को अच्छे बनाए रखने, औद्योगिक जो संबंध है उसको अच्छे बनाए रखने, श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन देने, कार्य दशाओं में सुधार तथा उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो उस उद्योग में काम कर रहे हैं श्रमिक है और उद्योग है, उसको चलाने के लिए श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उद्योग और श्रमिकों के बीच में अच्छे संबंध को बनाए रखना है और श्रमिकों की जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनको प्रदान करना, प्रोत्साहन देना और कार्य दशाओं में सुधार तथा उत्पादकता बढ़ाने पर
जोर दिया गया। चौथा पॉइंट है निजी क्षेत्र का दायित्व। निजी क्षेत्र योजना आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक नीतियों तथा कार्यक्रमों के अनुसार कार्य करेगी। जो योजना आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक नीतियां थी वो कार्यक्रमों के अनुसार कार्य करेगा और सरकार निजी क्षेत्र को बिना किसी भेदभाव की सहायता प्रदान करेगी। इस प्रकार से औद्योगिक नीति 1956 की मुख्य विशेषताएं रही हैं।